हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकते हैं कल के दिन मार्केट की नीयत और क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में उसे स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली चार चार आईपीओ की क्लोजिंग, जिनमें से एक रहेगा मेन लाइन आईपीओ हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज और बाकी तीन होने वाले एसएमई आईपीओ। तो उन सभी में क्या रहेगा मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन एक एसएमई आई तो एलिगेंस इंटीरियर की होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी स्टडी करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो डीआईएज ने 2934 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने ऑलमोस्ट 28 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट्स है बट एफआईएस की तरफ से फिर से हमें सेलिंग देखने को मिली है। अब अगर हम आईपीओ की बात करते हैं, तो सबसे पहले वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल के दिन होने वाली हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, मैक्सवर्ल्ड एनर्जी, वोलर कार एंड पीएस राजकील एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग। तो यहाँ पर चार आईपीओ में से एक तो मेन लाइन आईपीओ गए, तीन हो गए एसएमई आईपीओ। और उसी के साथ साथ नेक्स्ट वर्किंग डे यानी कि मंडे के दिन होने वाली दो एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग, शनमुगा हॉस्पिटल एंड एलके मेहता पॉलीमर्स। मतलब कि हमारे पास जितना भी पैसा होने वाला है, हमें इन सिक्स आईपीओ में एक साथ यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि लेट्स से कि मैंने सारा का सारा पैसा लगा दिया हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज में, और अगर मुझे मंडे के दिन शर्मुगा हॉस्पिटल या एलके मेहता पॉलीमर आईपीओ किसी को भी स्टडी करना हुआ और वहां पर मेरे पास और पैसा नहीं है, तो वहां पर मैं शर्मुगा हॉस्पिटल या एलके मेहता पॉलीमर्स आईपीओ को अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अब अगर मैं सभी आईपीओ की बात करूं वन बाय वन, सबसे पहले हम मेन आईपीओ की बात कर लेते हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, क्योंकि ये एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसका आईपीओ का साइज काफी बड़ा होने वाला है। और जिस तरीके का हमें फिगर ये देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी भी कैटेगरी में इस आईपीओ को अगर अप्लाई कर देते हैं तो हमें वहां पर इजीली वो आईपीओ हमें मिल जाएगा। मतलब कि काफी ज्यादा चांसेस है कि हमें जहां पर ये आईपीओ अनसब्सक्राइब देखने को मिल जाए। तो उन्हीं पॉइंट्स को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले तो ये आईपीओ ना टोटल 0.9x तक किसी भी कंडीशन में भरना चाहिए। अगर ये नहीं भरता है तो आईपीओ विड्रॉ हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, उम्मीद है कि शायद 0.9x तक या 1x तक ये आईपीओ बढ़ जाए, क्योंकि वहां पर क्वालिफाइड का पैसा हमें यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके की एंकर बुक भी हमें देखने को मिली है, तो वहां पर क्वालिफाइड तो यहाँ पर पैसा लगा देंगे, इसकी काफी हैवी चांसेस होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वहां पर ना सबसे पहले हम बिग एचएनई कैटेगरी को स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें डिस्कस करने को है, क्योंकि हम सभी का रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है। तो वहां पर लेट्स से कि मुझे चाहिए कि मैं तो सिर्फ 2 लाख का ही अप्लाई कर सकता हूँ, चाहे आईपीओ जितना मर्जी अच्छा हो चाहे आईपीओ जितना मर्जी बुरा हो, कि इन वर्स्ट कंडीशन कोई भी आईपीओ अगर लॉस में खुलता है तो मैं वहां पर मैक्सिमम उतना ही लॉस ले सकता हूँ। उससे ज्यादा लॉस होता है तो मुझे दिक्कत होती है। तो ऐसे में अगर बिग एचएनई कैटेगरी 1x से ज्यादा नहीं बढ़ती है, मतलब कि अनसब्सक्राइब रह जाता है 1x तक, तो वहां पर हमने जितना मर्जी माल लगाया हो, चाहे 10 लाख का लगाया हो, 10 करोड़ का लगाया हो या 100 करोड़ का लगाया हो, हमें वो पूरा का पूरा माल मिलने वाला है। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट की और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर बिग एचएनई कैटेगरी 1x से लेकर 5x के बीच में बढ़ती है, मतलब कि इस कैटेगरी में 1x से 5x के बीच में ही रह जाती है कहीं पर, तब भी हमें वहां पर डेफिनेटली माल मिलने वाला है। और वो जिस भी तरीके से रहेगा तो वहां पर हमें 2 लाख से 10 लाख के बीच का माल वहां पर मिल जाएगा। अब कहना क्या चाहता हूँ कि अगर 2x तक बढ़ता है तो हमें वहां पर माल ज्यादा मिलेगा, और अगर 4x तक बढ़ता है तो वहां पर हमें माल कम मिलेगा। और अगर 5x के ऊपर बढ़ जाता है फिर वहां पर नॉर्मली जो भी कंडीशन चलती है डिवाइडेड बाय 5, उसके बेस पर हमें वो वहां पर अलॉटमेंट होती रहेगी। अब सिमिलरली समझते हैं स्मॉल एचएनई कैटेगरी में, अगर ये भी आईपीओ 1x से ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है, तो वहां पर हमारा जितना ही माल लगा हुआ है 10 लाख से नीचे का, क्योंकि अगर हमने 10 लाख से ज्यादा का माल लगाया तो बिग एचएनई कैटेगरी में चला जाएगा, तो वहां पर हमें उतना ही माल मिल जाएगा, चाहे हमने 2 लाख का लगाया हो चाहे 9 लाख समथिंग का लगाया हो। तो इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सिमिलरली रिटेल कैटेगरी में भी अगर जी आईपीओ 1x तक नहीं बढ़ता है, तो वहां पर हम 1 से ज्यादा लॉट लगा सकते हैं, यानी 30 लॉस। और वहां पर 2 लाख से नीचे का हमारे पास जितना ही माल लगा होगा हमें पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाएगा।
सिमिलरली एम्प्लॉय कैटेगरी में वहां पर हमारे पास ऑप्शन होती है 5 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट, और वहां पे हमने अगर 5 लाख से कम का माल जितना मर्जी लगाया हमें पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अगर हम एक्सावे टेक्नोलॉजीज में एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है आज के टाइम पर मार्केट का मूड मोड। आईपीओ की बात करें, अच्छा आईपीओ है, अच्छी एंकर बुक आई है। अब इसमें दिक्कत आएगी डिमांड की, क्योंकि एक तो आईपीओ का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, और दूसरी बात क्या है, क्वालिफाइड के पास काफी ज्यादा पोर्शन आ जाता है, और वहां पर क्वालिफाइड इसमें अपना काफी अच्छा माल ले लेते हैं। तो वहां पर जिस तरीके से हमें प्रीवियसली कुछ आईपीओ में देखने को मिला है, तो वहां पर वो आईपीओ अच्छा हो जाता है, वो थोड़ा ऑपरेटर गेम हो जाता है, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। बट वहां पर मार्केट के मूड मोल को देखते हुए ऑब्वियसली सभी का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो ऐसे में अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो इस आईपी को मैं स्टडी तो करने वाला हूं, बट ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इसे रिटेल कैटेगरी में स्टडी करूंगा। और अगर 1x तक नहीं बढ़ता तो किस तरीके से मैं अपना मैक्सिमम लॉस ले सकता हूँ इन वर्स्ट सिनेरियो की, अगर ये बाई चांस लॉस में खुलता है तो वहां पर मुझे दिक्कत ना हो, तो उसके बेस पर मैं अपने लॉस यूज कर लूंगा। बट हर कोई अपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कोई एक्शन बनाइएगा। और आप लोग क्या कर रहे हो इस आईपीओ में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं एसएमई आईपीओ की, चाहे पीएस, राष्ट्रीय, रोलर कार, मैक्सवर्ड एनर्जी, तीनों ही आईपीओ को मार्केट के मूड मोल को ध्यान में रखते हुए मैं इन तीनों एसएमई आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि एसएमई आईपीओ में रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा, कुछ एसएमई आईपीओ तो 20-20% के डिस्काउंट पर भी हमें खुलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर लॉस हमारा ज्यादा हो जाता है, और मैं उतना लॉस नहीं ले सकता हूँ अगर बाय चांस ये आईपीओ लॉस में खुलते हैं। तो जब तक मार्केट का मूड मोल नहीं सुधरता है, मैं थोड़ा सा एसएमई आईपीओ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आप लोग इन सभी आईपीओ में से कौन कौन सा आईपीओ स्टडी करने वाले कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब अगर हम सभी आईपीओ के जीएमपी की बात कर लेते हैं, तो वहां पर सबसे पहले क्वालिटी पावर मेनलाइन आईपीओ 3% का, एलके मेहता 16% का, शनमुगा हॉस्पिटल 14% का, मैक्सवोल्ट एनर्जी 3% का, वोलर का 10% का, हेक्सावे टेक्नोलॉजीज 0.28% का, पीएस राष्ट्रीय 0% का, एजेक्स इंजीनियरिंग 1.1% का, चंदन हेल्थ केयर 1.89% का, एंड एलिगेज इंटीरियर जिस आईपी की होने वाली है कल के दिन लिस्टिंग, उसका चल रहा है 3.85% का। अब अगर मैं एलिगेज इंटीरियर में अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, पर्सनली मैंने ये आईपीओ अप्लाई नहीं किया था, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी स्ट्रिक्ट बनी हुई है, स्पेशली मार्केट के इस मूड माहौल में, कि वहां पर जैसे भी कोई भी एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है, मैं वहां पर प्री ऑर्डर में ही निकालने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरा माइंडसेट वैसे भी लिस्टिंग गेन का होता है, मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तब भी ठीक है, बट मैं वहां से एक बार के लिए एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि हमें एसएमई आईपीओ में जनरली सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा, किसी को भी नहीं मालूम। वहां पर हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते अपर सर्किट लगना है या लोअर सर्किट लगना है, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। हम सिर्फ तुक्का लगा सकते हैं, और तुक्का चाहे तीर बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो तुक्का तुक्का ही रह जाता है। और ऐसे में अगर बाई चांस अपर सर्किट लगता है, फिर तो हमें दिक्कत नहीं होती और हमें मजे ही मजे आते हैं। बट अगर वहां पर लोअर सर्किट लग गया, फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट खुलता नहीं है। तो इस वजह से मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। बट ये मेरे लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के स्ट्रिक्ट रूल थे, जो मैंने आप लोगों के साथ जहां पर एजुकेशन पर्पज स्टडी किया है। आप लोग अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है। या रिसेंटली जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में भी हमें काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आप कोई भी क्वेरी या आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, हमारी सिंपली डिस्कशन हुई थी 26,200 हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। मार्केट वहां तक पहुंचती है और वहां से हमें रिवर्सल देखने को मिल जाता है और हमारा काम हो जाता है। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, तो सिंपली अगर मार्केट 23,000 का लेवल नीचे की साइड कट करके जाता है, तो वहां पर हमें नीचे की मूव फिर से देखने को मिल सकती है। सिमिलरली अगर मार्केट 23,000
200 का लेवल क्रॉस करके ऊपर की साइड जाता है तो हमें वहां पर ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। तो हमारे लिए मेजर सपोर्ट रहेगी 22,800 की। अगर मार्केट इस लेवल को भी कट करके नीचे को जाती है फिर हमें मार्केट में और भी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। और अगर ये लेवल कटा तो फिर जितने भी आईपीओ हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल रहे हैं वहां पर भी हमें मेजर दिक्कतें उन आईपीओ में देखने को मिल सकती है। इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बट हमने यहाँ पर जितनी पॉइंट्स को स्टडी किया है सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है। किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।